नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिषवाणी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्यक्ति के हाथों में धन का योग कहाँ पर बनता है और व्यक्ति किस तरह से अपनी हस्तरेखाओं के अनुसार जान सकता है कि उसके जीवन में धन का योग कितना है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम मनी ट्रायंगल और गजलक्ष्मी योग के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक करके, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे गजलक्ष्मी योग के बारे में कि अगर व्यक्ति के हाथ में गजलक्ष्मी योग बनता है तो उसे उसके जीवन में क्या फल मिलते हैं और उसके जीवन में धन का योग कैसा होता है। तो दोस्तों, अगर व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा इस तरह से प्रारंभ होकर शनि पर्वत तक सीधी जाए और इसके साथ ही 3 रेखाएँ हमें और स्पष्ट अगर बनती हुई दिखाई दें, जो कि हैं हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और आपकी जीवन रेखा। अगर आपको भाग्य रेखा के साथ ये 3 रेखाएँ भी अपने हाथ में स्पष्ट बनती हुई दिखाई दे रही हैं, तो दोस्तों इसे हम गजलक्ष्मी योग कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में गजलक्ष्मी योग इस तरह से बनता हुआ दिखाई देता है, तो उसके क्या फल होते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके हाथ में भी इस तरह से एक गजलक्ष्मी योग संपूर्ण बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों वह व्यक्ति अगर साधारण घर का ही क्यों ना हो, पर वह अपने जीवन में एक उच्च स्तर का सम्मान प्राप्त करता है। वह व्यक्ति अपने काम से पहचाना जाता है और उसके आर्थिक और भौतिक जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। इस तरह के व्यक्ति अगर व्यापार करते हैं या बिज़नेस करते हैं या फिर विदेश में जाके भी काम करते हैं, तो उन्हें बहुत ही सफलता मिलती है। और ऐसे व्यक्तियों का जो स्वभाव है वो काफ़ी नर्म स्वभाव के होते हैं। उनका जो बुद्धि है काफ़ी तेज़ होती है और वे एक गुणवान व्यक्ति होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति अगर बिज़नेस भी करते हैं तो उन्हें काफ़ी सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर व्यक्ति के हाथ में दोनों हाथों में यह गजलक्ष्मी योग बन रहा है, तब इस गजलक्ष्मी योग को हम संपूर्ण गजलक्ष्मी योग कहते हैं। अगर व्यक्ति के एक ही हाथ में यह योग संपूर्ण बन रहा है, तो यहाँ पर उसको इस योग का फल जो है आधा मिलता है। लेकिन अगर इस व्यक्ति के हाथ में दोनों हाथों में यह गजलक्ष्मी योग है, तो यहाँ पर उसे जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती है। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति के दोनों हाथ में गजलक्ष्मी योग बन रहा है, तो उसे ज़िंदगी में बहुत धन लाभ होने के संकेत होते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शुभ योग के बारे में। तो अगर व्यक्ति के हाथ में शुभ योग बनता है, तो भी उस व्यक्ति के जीवन में धन लाभ होने के संकेत होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे हाथ में इस जगह को हम बोलते हैं शनि पर्वत। तो अगर व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत जो है विकसित हो और उस पर भाग्य रेखा इस तरह से बनती हुई नज़र आए, तो दोस्तों यहाँ पर हम इस चीज़ को शुभ योग बोलते हैं। तो अगर व्यक्ति के हाथ में शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों इस व्यक्ति के जीवन में धन की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति में बोलने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। यह व्यक्ति एक अच्छा लीडर बन सकता है और इस व्यक्ति में बोलने की क्षमता इतनी अच्छी होती है कि वह अपनी जनता को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्योंकि इन व्यक्तियों का स्वभाव एक आकर्षित करने वाला स्वभाव होता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम मनी ट्रायंगल के बारे में। तो दोस्तों, हाथ में हथेली के इस जगह को राहु पर्वत बोलते हैं। तो अगर व्यक्ति के हाथ में इस जगह पर आपकी 3 रेखाओं का अगर एक योग बनता है, तो यहाँ पर आपका मनी ट्रायंगल बनने की संभावना होती है। तो यहाँ पर वो 3 रेखाएँ कौन-सी हैं? पहली रेखा हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा, दूसरी रेखा हो गई आपकी भाग्य रेखा, और दोस्तों अगर भाग्य रेखा इस तरह से मस्तिष्क रेखा को काटते हुए सीधे शनि पर्वत की ओर जा रही हैं, और यहाँ पर तीसरी रेखा होती है बिज़नेस की रेखा। तो यहाँ पर अगर बिज़नेस रेखा
इस तरह से जाती हुई मस्तिष्क रेखा को काटकर ऊपर की ओर जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, आपको एक स्पष्ट ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो इसे हम बोलते हैं मनी ट्रायंगल। अगर आपके हाथ में इस तरह से एक मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ज़िंदगी में धन की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। आप बहुत धन कमाते हो और यह धन आपके पास ज़िंदगी के भर के लिए टिकता भी है। लेकिन अगर यही बिज़नेस रेखा आपकी हाथ में ना हो और आपकी मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, पर यह बिज़नेस रेखा आपकी नहीं है, तो यहाँ पर आपका धन का योग तो आपके जीवन में बनता है, पर वह धन आपके पास टिकता नहीं है। वह दूसरे कामों पर खर्च हो जाता है और आपके पास धन की कमी रह जाती है। तो यहाँ पर आपका संपूर्ण मनी ट्रायंगल तभी बनता है अगर आपकी बिज़नेस रेखा भी यहाँ पर मस्तिष्क रेखा को काटते हुए एक संपूर्ण मनी ट्रायंगल बनाए। तो यहाँ पर एक संपूर्ण मनी ट्रायंगल तभी माना जाता है। तो अब दोस्तों कुछ और मैं आपको संकेत बता देता हूँ या चिन्ह बता देता हूँ हाथ में, अगर वह व्यक्ति के हों तो यहाँ पर उसकी ज़िंदगी में धन के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी हृदय रेखा पर आपको ट्रायंगल का निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों यह भी ज़िंदगी में एक अच्छे धन लाभ के संकेत को दर्शाता है। तो अगर इस तरह से व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा पर त्रिभुज या ट्रायंगल का निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर उसको ज़िंदगी में धन लाभ होने के संकेत मिलते हैं। अगर व्यक्ति के हाथ में स्वस्तिक का निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भी उस व्यक्ति को धन लाभ होने की जीवन में संकेत मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ धन लाभ या धन योग के बारे में बातें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।